हेलो बच्चों, आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल पढ़ेंगे। तो हम ए यहाँ पे लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल फ्रॉम हमें किससे किससे करना है, फ्रॉम अल्किल हलाइड या फिर हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल ऑफ अल्किल हलाइड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। मतलब कोई भी अल्कलाइन ग्रुप, उसके साथ हमें उसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं NaOH, बट कौन सा, एक्वस मीडियम वाला KOH। ये हमने ये रिएक्शन कहाँ देखा था, हैलोजन डेरिवेटिव में, क्लियर है। तो हैलोजन डेरिवेटिव में हमने ये उनके रिएक्शन में देखा था, यहाँ हम इसमें किस में देख रहे हैं, प्रिपरेशन में। दूसरा हमें यूज़ करना है अल्किल हलाइड बाय मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये 2021 के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अल्किल हलाइड में हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। मतलब KOH लिया हमने, बट कौन से मीडियम का, एक्वस मीडियम का। आपको मैंने अल्कोहलिक मीडियम का और एक्वस मीडियम में बताया है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, हीट, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Ki, बचा क्या हमारे पास, ROH प्लस Ki। हम इसे क्या कहेंगे, अल्कोहल, क्लियर है। नेक्स्ट इसके जगह पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्किल की जगह पे CH3Cl, इसका नाम लिखेंगे हम मिथिल क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे हम NaOH से, बट कौन सा मीडियम, एक्वस मीडियम। हीट करो, जैसे हीट करोगे ये यहाँ पे रिएक्ट हो जाएगा, NaCl बाहर निकाल देगा, बचेगा क्या हमारे पास, CH3OH प्लस NaCl। तो इसका नाम क्या हो गया, हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, मिथिल अल्कोहल, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हम C2H5Br लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ, when ethyl bromide react with NaOH, it gives, what it gives, ethyl alcohol C2H5OH, it gives ethyl alcohol along with what, along with sodium bromide। फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड रिएक्शन किसके साथ करना है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O के साथ। बट ये डायरेक्ट Ag2O के साथ रिएक्शन ना होते हुए होता क्या है, ये Ag2O सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है वाटर से, और जैसे रिएक्ट करेगा वाटर से तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस AgOH, और ये यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए, फिर मैं सिल्वर ऑक्साइड की बताती हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सिल्वर का। तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या लेंगे, सिल्वर, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि ये विद इन रिएक्शन बना है, इसीलिए Ag2O प्लस H2O, और इसे हम हीट करेंगे। प्रोडक्ट में यही बनेगा, बट और क्या आएगा, सिल्वर AgX, और ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट, हमने पढ़ा है इसके पहले भी। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम ले लेते हैं सिल्वर में क्या बनेगा, मिथिल अल्कोहल, तो सेम बनेगा। यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर से बदल देते हैं, क्या, सिर्फ सिल्वर,
बट प्रेजेंस का भी आपको ख्याल रखना है कि प्रेजेंस में क्या है, Ag2O प्लस वाटर, और फिर हम इसे हीट करेंगे, Ag2O प्लस वाटर, फिर हम इसे हीट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें इथिल अल्कोहल और सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है? ये दो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल, किस किस से, फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और फिर हमें अल्किल हैलाइड में क्या करना है, मॉइस्ट सिल्वर के साथ रिएक्शन करना है, तो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा अल्किल अल्कोहल। क्लियर है? लिख लीजिए। सेकेंड है हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल बाय हाइड्रेशन। सेकेंड हम इसमें लेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है हमें, तब हमारा अल्कोहल बनेगा, बट डायरेक्ट अल्कीन पे वाटर मॉलिक्यूल वर्क नहीं करता, इसीलिए सब 2 स्टेप रिएक्शन है ये। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में जो अल्कीन है C डबल बॉन्ड C H, पहले ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, तो डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे आएगा सल्फ्यूरिक एसिड SO4H, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसे हीट करो, जैसे ही हीट करोगे एक ग्रुप यहाँ तो सेकेंड इधर जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा कुछ HCH, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया CH SO4H। तो नाम कैसे दोगे इसको, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथीन, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथिल। देखो ये क्या है हमारा इथिल ग्रुप, ये है इथिल, ये है हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट पे अब हाइड्रेशन होगा, क्योंकि अब खुल चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCH और यहाँ पे SO4H। अब यहाँ पे वाटर ऐड होगा, और वाटर कैसे ऐड होगा, यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अल्कोहल। तो यहाँ पे आया HOH और बाहर क्या निकल गया, H2SO4। तो ये क्या बन गया हमारा, इथिल अल्कोहल। क्लियर है? अब एक सरप्राइज, ये भी 2021 में नहीं है, ठीक है? ओके, देन अब 2021 में क्या है वो सिलेबस में पढ़ते हैं, तो ये लिख लीजिए। थर्ड हमें लेना है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग, क्या यूज़ करके, डाइबोरेन का मतलब होता है B2H6। ओके, ये यूज़ करके हमें क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। पहले हमने क्या यूज़ किया था, H2SO4, अब यहाँ पे डाइबोरेन यूज़ करना है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो भाई ये भी कितने स्टेप की होगी, 2 स्टेप की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, हम अपना अल्कीन ग्रुप लेंगे, C डबल बॉन्ड H, और यहाँ ऐड करना है हमें बोरेन ग्रुप B2H6। यहाँ पे 6 है H के लिए, इसीलिए हमें पूरे ग्रुप में 6 लगाना पड़ेगा।
तब जाके हमारा बोरेन ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। तो होगा क्या, ये ग्रुप आ जाएगा इसके पास, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन। अब यहाँ पे जब ये ग्रुप आएगा तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ट्वाइस लिखा CH, ये हमारे पूरे आ गए थे, यहाँ पे CH, ट्वाइस ही है ना, एक जगह खाली हुई, इसमें मैंने बोरेन लगा दिया। अब देखो B भी 2 हो गया, क्लियर है, और ये हमारा पूरा ग्रुप भी 6 हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप 2 पे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्टेप 2 पे क्या हो रहा है। स्टेप 2 पे हम अपना वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये कितने हैं, ट्वाइस। अब हम सिंगल एक प्रोडक्ट लेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे C कितने हैं, C2H5 है, राइट, कितने हैं वो 3, और यहाँ पे क्या ऐड है, एक बोरेन, 3 के साथ एक बोरेन, वहाँ 2 था इसीलिए 2 बोरेन, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें करना है परऑक्साइड, मतलब ट्राई अल्किल ग्रुप में हमें क्या ऐड करना है, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड क्या होता है, H2O2, तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे OH, क्योंकि 3 ग्रुप हैं तो ऑटोमेटिकली परऑक्साइड भी 3 यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्लियर है, और जैसे ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, थ्राइस C2H5OH प्लस बाहर क्या निकला, H3BO3, इसे क्या कहते हैं हम, बोरिक एसिड। और यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, राइट, और इसका नाम क्या है, इथिल अल्कोहल, क्या है, इथिल अल्कोहल, और हम बोलेंगे किसके प्रेजेंस में हुआ, NaOH के। अब देखो यहाँ पे हमने परऑक्साइड डाला है, अब मान लो मेरे पास 3 कार्बन है, ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक का। अब हम बात करते हैं असिमेट्रिक कार्बन। अगर असिमेट्रिक कार्बन है तो कैसे बोरेशन होगा, तो असिमेट्रिक कार्बन में अगर आप लोग परऑक्साइड डालेंगे तो आपको पता है एंटी मर्कैनिकॉफ रूल लगता है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐड क्या कर रहे हैं हम, B2H6। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम असिमेट्रिक कार्बन के साथ करेंगे, तो असिमेट्रिक कार्बन हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। यहाँ पे बोरेन लेंगे हम, और जैसे बोरेन लेंगे तो हमें पता है हम उसमें परऑक्साइड डाल रहे हैं, तो परऑक्साइड हमेशा क्या दिखाता है, एंटी मर्कैनिकॉफ रूल। तो एंटी मर्कैनिकॉफ रूल क्या कहता है, हमेशा ये कहता है कि जो भी नेगेटिव आयन है वो उसी के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई क्या होने वाला है, यहाँ पे ट्वाइस CH3, यहाँ पे ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, देन इधर क्या हो जाएगा CH2, और ये बाहर निकल के क्या बनाएगा B के साथ, और यहाँ पे क्या होगा थ्राइस, क्लियर है। अब ये थ्राइस में से एक CH3 CH2 बाय 3 बोरीन के साथ कौन आएगा, परऑक्साइड। अब परऑक्साइड को हम डायरेक्ट अगर ऐसे लिख लें तो OH थ्राइस, अगर ये लिख लें तो हम बोलेंगे ये ग्रुप बाहर निकल गया, ये ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट में, ये क्या बना हमारे पास CH3 CH2 OH, बट कितने थ्राइस, प्लस बाहर क्या निकल गया H3BO3। तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोपिल अल्कोहल, क्लियर हो गया। परऑक्साइड है इसीलिए हमने कौन सा रूल लगाया, एंटी MK रूल, ठीक है, एंटी MK रूल। अगर परऑक्साइड नहीं होता तो हम MK रूल लगाते, क्लियर है। तो ये थर्ड हो गया अपना, एंड फोर्थ अब हम लेते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। नेक्स्ट बी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल बाय कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड
H आता हो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। उसमें क्या करना है हमें, प्रिपरेशन, उससे हमें अल्कोहल बनाना है। अब क्या बोला गया, ये कार्बोनिल ग्रुप किस किस में मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं किस में मिलेगा, अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में, कीटोन में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर लास्ट किस में मिलेगा, एस्टर में। ये 4 चीज़ों में हमें ये ग्रुप मिलेगा। तो अब हमें इस ग्रुप के साथ क्या करना है, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमें रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन। तो हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल बाय प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone by using Raney nickel। ओके, रेने निकल हमें यूज़ करना है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसे हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। क्या कहते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। तो चलो भाई कर लेते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होने वाला है। तो कैटालिटिक रिडक्शन में ही हमें पता चलेगा कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे अल्डिहाइड एज ए सबस्ट्रेट, और यहाँ पे लेंगे हम कीटोन एज अ सबस्ट्रेट। क्लियर है। तो अब हम आते हैं अपने रिडक्शन रिएक्शन पे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, RC≡OH। इसमें हमें रिडक्शन करना है, तो निकल से जब भी रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसके थ्रू ये रिडक्शन हो रहा है, निकल के थ्रू, और 413 केल्विन में। तो होगा क्या, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, एक जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो मिलेगा क्या हमें, RCOH, यहाँ पे आ गया H, यहाँ आ गया H। तो क्या फॉर्म हो गया, अल्किल अल्कोहल। बट कौन सा अल्किल अल्कोहल, प्राइमरी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, R की जगह कुछ ले लेते हैं। मान लो मैंने H लिया, यहाँ पे किया O और यहाँ पे H। इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने H2 रिडक्शन किया, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, और 433 केल्विन में। जैसे ही करूँगी तो एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, HC डबल। अब डबल बॉन्ड रहेगा क्या, नहीं, यहाँ हो जाएगा OH H H। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो थर्ड एग्जाम्पल है, वो यहाँ पे H लिया था, अब CH3 ले लेती हूँ, C डबल बॉन्ड O H प्लस हाइड्रोजन गैस। ये कहाँ से आई, जब हमने इसमें निकल किया, निकल डाला और 413 पे हमने क्या किया, इसे हीट किया। जैसे ही हीट करोगे यहाँ बन जाएगा, क्या बना, CH3C, क्या बना, CH3C, यहाँ पे हो गया OH, इधर आ गया H, और यहाँ क्या आ गया H। अब देखो हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसे एक ही कार्बन अटैच है, इसीलिए हम इसका नाम क्या देंगे, प्राइमरी ही है, तो इसका नाम होगा इथिल अल्कोहल। अब यही रिएक्शन हम इधर करते हैं कि हम यहाँ पे तो लिए थे अल्डिहाइड, क्या लिए हैं, अल्डिहाइड। अब इधर हम लेंगे कीटोन। कीटोन का मतलब होता है दोनों तरफ R ग्रुप लेना है तुम्हें, तो C डबल बॉन्ड O, R लिया है, कीटोन। कीटोन को रिएक्ट करो रेने निकल से, तो रेने निकल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस,
रिएक्ट करेगा रेने निकल 413 केल्विन पे। अब होगा क्या, एक यहाँ जाएगा, क्या बना हमारे पास RCOH, यहाँ पे भी R और यहाँ पे H आ गया, प्लस कुछ बचा क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, देखो जिस कार्बन पे OH है उसे 2 कार्बन लगे हैं, इसीलिए क्या बन गया, सेकेंडरी अल्किल अल्कोहल। अब कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम R की जगह लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, 2 हैं इसीलिए इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम एसीटोन भी है और इसी का नाम है डाइमिथिल कीटोन, राइट। अब डाइमिथिल कीटोन में हम रेने निकल डाल रहे हैं, तो रेने निकल डालेंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल और 413 केल्विन में। आपको पता ही है यहाँ से क्या जाएगा, CH3 COH हो गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ हो गया H। अब देखो यहाँ पे सेकेंड जिस कार्बन पे अटैच है उसे 2 कार्बन अटैच है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी कितने हैं, 3, इसीलिए प्रोपिल अल्कोहल। क्लियर हुआ। ये हुआ हमारा किसके साथ, क्या यूज़ किया हमने रिड्यूसिंग एजेंट, रेने निकल। ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कॉपी कर लीजिए। इसके साथ क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3+O। सेम दोनों में हमें लिथियम लेना है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप जब लिथियम लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब लेंगे और H3O+, तो यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। प्रोडक्ट वही बनने वाला है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, नेसेंट हाइड्रोजन, कितने, ट्वाइस। तो आप यहाँ पे जैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन आएगा वैसे ही तुम क्या बोलोगे, किसके प्रेजेंस में आया, तो ये इस किसके प्रेजेंस में आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और H3O+ के प्रेजेंस में हमें नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्मिक एसिड ही मिल रहा है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ क्या होगा, H3O। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना होते हुए हम क्या बोलेंगे, क्या मिल रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है। सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन नेसेंट रहेगा, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। बाकी प्रोडक्ट सेम, रिएक्शन सेम, सब सेम, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे चेंज करना है H, नियम हाइड्राइड और H3O। क्लियर है। ये हो गई तुम्हारी लिथियम के साथ रिडक्शन, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ। अब अल्डिहाइड कीटोन नहीं लेना है, अब हम बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिडक्शन करेंगे। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे रिडक्शन करेंगे, तो हम बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RC+OH। अगर यहाँ पे ऐसा OH रहा तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। रिडक्शन करना है किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वहाँ अल्डिहाइड कीटोन में हमने सिर्फ 2 क्या लिया था, सिर्फ 2 हमने लिथियम लिए हैं। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन नेसेंट लिए, यहाँ 4 हमें लेने हैं, 4 हमें हाइड्रोजन लेने हैं। तो यहाँ पे जब हम 4 लेंगे तो होगा क्या, ये ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा और बाकी के हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे RCH और यहाँ क्या आ गया, OH। क्लियर। इसका नाम हम क्या देंगे,
अल्किल अल्कोहल, बट क्या कौन सा अल्किल अल्कोहल बन रहा है? प्राइमरी। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या हो, नाम क्या है इसका? एसिटिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। इसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम अगर लेते हैं तो फिर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सब नेसेंट ही होना है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएंगे। किसके प्रेजेंस में? आप बताइए। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये H3+O, तो यहाँ पे आ गया, तो क्या प्रोडक्ट मिला हमको? CH3CHHOH। इसका नाम क्या है? इथिल अल्कोहल। क्या नाम है? इथिल अल्कोहल। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिडक्शन। अब हम नेक्स्ट लेंगे एस्टर के साथ रिडक्शन, तो ये कॉपी करिए। हम करेंगे कार्बोक्स एस्टर के साथ सेम लिथियम एल्यूमिनियम का ही लेके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड O OR। इसमें फिर से हमें लिथियम लेना है, तो सेम यहाँ पे भी कितने यूज होंगे? 4 हाइड्रोजन। अलग अलग बना देती हूँ, तो यहाँ पे कितने हुए? 4 हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना, मगर मुझे समझाना है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब क्या होगा? यहाँ से एक ये अल्कोहल बना के रख देगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और चौथा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से प्रोडक्ट तुम्हारा कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट होगा कि R है, C है, OH, यहाँ पे क्या आ गया? H, यहाँ पे भी क्या आ गया? H, और बाहर में दूसरा अल्कोहल फिर निकला है। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे अल्किल अल्कोहल, अल्कोहल, और उसे भी क्या बोलेंगे? अल्किल अल्कोहल। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं बोलती हूँ यहाँ पे है मेरा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लेती हूँ CH3। इसको बोलते हैं, पहले O के बाजू वाला नाम लिखते हैं, तो क्या है? मिथिल, और इसे पूरे को कहते हैं एसीटेट। मिथिल एसीटेट में आप ऐसे ही नेसेंट हाइड्रोजन लीजिए 4। किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। क्लियर है? अब आपको पता ही है ये ग्रुप बाहर निकलना है। अब जब ये बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसा दिखाएगा, CH3COH, और बाहर क्या निकलेगा? CH3OH। तो नाम इसका क्या देंगे हम? इसमें मिक्सचर मिला है हमें इथिल अल्कोहल और मिथिल अल्कोहल का, मिथिल अल्कोहल का। क्लियर है? चलिए ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमारा रिडक्शन कंप्लीट हो गया।